श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की। पीछे फोटो नहीं पकड़ने में बस कर दो। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम भगवान गणेश का वंदन है कि आप हमारे कथा में पधारें। तत्पश्चात माता सरस्वती से वंदन है
कि आप आए और हमारे जिहा पर विराजमान हो जाए। पवन पुत्र हनुमान बाबा से आग्रह है कि आप आकर हमारी कथा में आसन लगाएं। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा बाल कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के राय सन्मत से अब बारात विदा होने का संदेश महाराज जनक जी को भिजवाया है और जनक सहित पूरी नगरी ये संदेश सुनकर शोक सागर में डूब गई। सबों ने हृदय कांप गए कि अब ये इतनी सुंदर बारात, इतने सुंदर राजकुमार का दर्शन कैसे होगा। सबको ये चिंता व्याप्त गई कि कितनी ब्रह्मा ने हमें खुशी दी थी, अब हमारी बिटिया सीता ससुराल को जाएगी, विदाई हो रहा है। वहीं का प्रसंग आज हम सब श्रवण करेंगे। बड़ा ही भावुक प्रसंग है। देखिए यहाँ कथा चल रही है और इंद्र भी माता के विदाई के शोक में पानी बरसा रहे हैं। अभी पानी बरस रहा है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु मानहु कीन्ह विदेह पुर करुणा विरह निवासु सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी जी उस शोक को, उस विलाप को लिखने में उनकी कलम कांप रही है। लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल रखा है। मंगल भावनाया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी सुख सारी का जानकी जाए कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए व्याकुल कहीं कहाँ वय देहि सुनी धीरजु परि हरई न केहि। माता जगत जननी जानकी सीता जी ने अपने घर में सारिका, तोता, पक्षियों को सोने के पिंजड़े में पाल कर रखी थी। आदमी तो आदमी, नर नारी तो नर नारी। ये पक्षियां रोते हुए, आंख में आंसू भरे हुए कहते हैं, कहाँ वैदेही, कहाँ वैदेही।
ये कैसा विलाप है। माता के विदाई के शोक में पक्षी रो रहे हैं, सबका धर्ष जो है टूटा जा रहा। भये विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए। बताइए, जिस करुण विरह में पशु पक्षियों की ये दशा है, वहां के नर नारी की क्या दशा होगी, ये जरा अनुभव करने की बात है। तब महाराज जनक जी अपने भाइयों के साथ महाराज दशरथ जी के पास आए। उनके आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन्ही राये उर लाई जानकी, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। विदेहराज जनक जी बैरागी हैं। वे सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों के हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जानी सुलगाना नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिना, सुमिर सीधी नरेश। सिया वर रामचंद्र की जय। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सीधी सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं के पालकियों पर चढ़ाया। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुविधि भूप सुत समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिए के रे। महाराज पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्री धर्म का ज्ञान कराया, कुल की रीति बताई।
बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के विश्वास पात्र थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संघ चलाए पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन होने लगे। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित महाराज जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। समय बिलो की बाजन बाजे, रथ गजबाजी बराती न साजे। दशरथ विप्र बोली सबलीन है, दान मान परिपूरन कीन है। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। चरण सरोज धूरी धारी सीसा, मुदित महीपति पाई आशीषा। सुमिरी गजाननु कीन्हा पयाना, मंगल मूल सगुण भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुण होने लगे। सुर प्रसून वर सही हरखी, करही अक्षरागान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सिया बर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर पुष्प की वर्षा करने लगे, अप्सराएं गान करने लगी। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान किया। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। निपकरि बिनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगन तेरे। भूषण बसन बाजी गजदीन है, प्रेम पोखी ठाढ़े सबकीन। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बीरी दावली भाखी, फिरय सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जनकु प्रेम बस
फिर ये न चाहई। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति की बखान करके और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौट गए। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार महाराज जनक जी को लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बड़ियाए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह भी लोचन बाढ़े। महाराज दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, आप बहुत दूर तक आ गए, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनको नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, यानी प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जानु बोरी। करम कवन विधि विनय बड़ाई, महाराज मोहि दीन्ही बड़ाई। तब विदेहराज जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस प्रकार बड़ाई करूं, किन शब्दों में बड़ाई करूं। हे राजन, हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी। कौशलपति समधि सजन, सन्मान सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। सिया वर रामचंद्र की जय। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपनी स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आप से मिलने से अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मुनि मंडल ही जना कुशीरुनावा, आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेट जमाता, रूपशील गुण निधि सब व्राता। महाराज जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर आदर के साथ वे रूपशील गुणों के निधान सब भाइयों से यानी अपने दामाद से जा मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोलय बचन प्रेम जनु जाए। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और जनक जी ने बड़ा ही मधुर वचन बोले, सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम में ही जन्म लिया हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं।
करही जोग जोगी जेहि लागी, को मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। जोगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योगा साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहि सकलयानुमानी। महिमानी गमुनेति कही कही, ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा और निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबैला भुजग जीव कहाँ, भई सुवन कुल सिया। वर रामचंद्र की जय। वही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों को विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानी लीन्ह अपनाई। होई है सहस दस सारद शेषा, करही कलप कोटि कभारी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोरे भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनाहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बाल मोरे, तुमरी झऊँ सा नेहा सूठी घो थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं कर सकते। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रभु की रीति है। विदेहराज जनक जी बड़ी गुड़ बात यहाँ कह डाली राघव जी से, हे रघुनाथ आप मुझे अपना जन जानकर अपना लिया। आपके गुण और मेरे भाग्य अगर 10,000 सरस्वती और शेष लिखना चाहें 1000 कल्पों तक, फिर भी ये संभव नहीं है। आप ऐसे अंतर्यामी हैं कि थोड़े से प्रेम में आप भक्त पर रिझ जाते हैं।
बार बार मांगहु कर जोरे, मनु परिहाराये चरण जानी भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जानु पोखे, पूरन काम राम परितोखे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए गए थे, गुण काम श्री राम जी संतुष्ट हो गए। करिबर बिनाय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली प्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जानकी जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिलय लखन रिपुसूदन ही, दिन्हि असीस महीस। भय परस पर प्रेम बस, फिर नावहि शीस। सिया बर रामचंद्र की जय। महाराज जनक जी ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बार बार करी बिनाय बड़ाई, रघुपति चलाए संग सब भाई। जनक गहाए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगा लिया। सुनु महिषावर दर्शन तोरे, अगमुन कछु पर कीर्तिमान मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत याई। और उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुजस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शनयानुगामी। किन्हि बिनाए पुनि पुनि सिरुनाई, फिरए महेशुआ सीसा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुजस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी है, अर्थात
पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती करके और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद लेकर राजा जनक जी लौट गए। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम हिनी रखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर अति सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख दे। अवध समीप पुनीत दिना, पहुँचियाई जनेत सिया। वर रामचंद्र की जय। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मैं बताऊं, बारात की स्वागत अयोध्यापुरी पर जब पहुंची है तो देखिए यहाँ प्रसंग चल रहा है और सारा प्राकृतिक पानी बरसाते हुए गर्जन के साथ बारात की स्वागत कर रही। ये प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। हन ये निशान पानव बरबाजे, भेरी शंख धुनी हये गए गाजे। झांझी बिरवा डीड मी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहाट पूरा द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों को, बाजारों को, गलियों को, चौराहों और नगर के द्वार को सजाने लगे। गली सकल यग अर्ग सिंचाई, जहाँ तहाँ चौक चारू पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तू पता कविताना। सारी गलियां अगजिक से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौके पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पुंग फल कदली रसाला, रूपय बकुल कदम्ब तमाला।
लगे सुभगत रूप रसत धरनी मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोल, सीरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचय संवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुपुर पूरी निहारी। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भूप भवानु तेहि अवसर सोहा रचना देखी मां दाना मानु मोहा। मंगल सगुण मनोहरताई रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकून मनोहरता रिधि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दस रथ गृह छाए। देख न हेतु राम बाय देही कहूँ ललसा होई न केही। और सब प्रकार की उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री राम जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जुथ जुथ मिली चली सुवासिनी निज छवि निदरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजाय आरती गावहि जानु बहु भेख बराबारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर करती है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती सजाए हुए गा रही हैं। मानो सरस्वती जी बहुत से भेष धारण किए गा रही, ऐसा प्रतीत होता। भूपति भवन को लाहलु होई जाई न बरनी समऊ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। दिए दान विप्रण विपुल पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु
पाई पदार्थ चारि सिया बर रामचंद्र की जय हो। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी प्रसन्न हैं, पानी मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार जो है, ये पदार्थ पाकर जितनी खुशी होती है, जितना आनंद होता है और कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, ठीक उसी भांति अयोध्या के जाचक गण प्रसन्न है। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। मोद प्रमोद विवश सब माता चलहि न चरण शील भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे। विविध विधान बाजन बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दुबद पलाव फूला पान पुंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजने हैं बनने लगे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तु है। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छूह पुरट घट सहज सुहाये मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अखुए, गरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरिया सुशोभित है। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए। सगुन सुगंधन जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सबरानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। कनक थार भरी मंगल ही कमल करहि लिए मात। चली मुदित परिछन करना पुलक पलवित गात सिया बर रामचंद्र की जय। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। मंगल भावनय
मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी धूप धूमना भू में चक भायेऊ सावन घान घमंडु जन उठाएऊ सुरतरु सुमन मल सुर बरसही मनहु बलाक अवलि मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही। मंजुल मानी माए बंदनी मारे मनहु पाकरी पूछा पसवारे प्रगट ही दूर हिया तन पर भामिनी चारु चपल जनु दम कहीं दामी। सुंदर मड़ियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होता है मानो इंद्रधनुष सजाए। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है। वे ऐसे जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही। दुदुभि धुनी घन गरजनी घोरा जाचक चातक दादुर मूरा सूर सुगंध सूचि बरसाही बारी सूखी सकल शशि पुर नार नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिसे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानी गुरु आय सुदीना पूरा प्रवेश रघु कुल मानी कीना सुमेरे शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महीपति सहित समाज। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। देखिए ये कितनी शुभ संकेत और समय कहा जाए कि यहाँ कथा चल रही है। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी चारों वर वधुओं सहित पूरी समाज को लेकर अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। इंद्र भगवान जल की वर्षा कर रहे हैं। ठीक उसी भांति आप सब देख सकते हैं कि हमारी यहाँ कथा चल रही है और प्रत्यक्ष मेघ गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है। हो ही सगुन बरसहि सुमन सुर दुदुभि बजाई विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई सिया वर रामचंद्र की जय। शकुन हो रहे हैं। देवता दुदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही।
मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी मागत सूत बंदी नटनागर गावहि जसूती हूँ लोक उजागर जय धुनि विमल वेद बारबानी दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों को उजागर परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का जस गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद के निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे नभसुर नगर लोग अनुरागे बने बराती रानी न जाही महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम मग्न हो गए। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन को समाता नहीं। पूरबासीना तब राय जोहारे देखत राम ही भये सुखारे करही निछावरी मणिगण चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते हुए सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी हरखहि निरखी कुंवर बरचारी शिविगा सुभग उहार उघारी देखी दुलहीन हो ही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती। एहि विधि सब ही देत सुखु आये राज दुआर मुदित मातु परिछन करही वधुन समेत कुमार सिया वर रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुगुणों से ही कुमारों का परिछन कर रही। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, पूरी नगर के स्त्रियां सुंदर थाल में आरती सजाई हुई है और हर दरवाजे पर प्रभु की चारों दुल्हों दुल्हनियों की आरती उतारी जा रही है। ये कितनी मनोरम छवि है जिसका वर्णन करने में शेष और सरस्वती भी सब चाहते हैं। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोदी
कहे को पार भूषण मणिपट नाना जाति करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सूत चारी परमानंद मगन महतारी पुनि पुनि सिए राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही गान कराही निज सुकृत सराही बरसहि सुमन छनहि छान देवा नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते। देखी मनोहर चारे जोरी शारद उपमा सकल ढढोरी देत न बनाई निपटल घुलागी एकटक रही रूपयानुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखने लगे। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े दे बधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाइन के तसिया बर रामचंद्र की जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, जो कि माता शारदे भी उस दृश्य की उपमा ढूंढने लगी कि किससे दूं, और कोई उपमा न मिल पाया। तो अंत में मैया स्वयं उस दृश्य की छटा को देखने में लग गई। कथा आज यहीं विश्राम होगी, फिर हम सब अगले दिन कथा को आगे बढ़ाएंगे। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी करे पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव
तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हू प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर